पढ़िए। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। हरिहंते सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक के उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए अपन श्लोकों का पाठ करते हैं। स्वात्मे स्थिता सर्वगता समस्ता व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवृद्ध कालोपजरो वरेण्य पायात पायात पुरुष पुराण तत्या परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन योगिभिरप्य शक्यः स्तुत्योद्यमीशो वृषभो न भानो केमा प्रवेशे वृषति प्रदीप तत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्ध स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि त्वं विश्व दृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैरवेद्य वक्तुं कियान् कीदृशेत् शक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैरुल्लाङ्घितां लोकमवाप्यस्त्वं हिताहितान्वेषणमाद्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसिबालवैद्या दाता न हर्ता दिवसं विवश्वा नद्यस्य इत्याच्युतदर्शिताशः साव्याजमेवं गमयत्वशक्तः क्षणेन दस्तेऽभिमतं नताये उपैति भक्ता सुमुखा सुखानि त्वयि स्वभावात् विमुखस्य दुःखं सदा वदातद्दुतिरेकरूपः तयो त्वमादर्श विवावभासि अगाधताब्दे सयतापयोधिर्मेरोषतुङ्गापकृते स यत्र द्यावा पृथिव्यो प्रतुता तयैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीता पुनरागमस्य दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमीशैर्विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसत्वम् इतरासु दग्धो भवतैव तस्मिन् उद्भूलितात्मा यदि नाम शम्भो अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णु किं गृह्यते येन भवान् जाग। चलिए 11वें के नंबर के श्लोक पढ़िए। अमिता जी पाठ कीजिए 11वें नंबर से।
अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कहाँ पड़ा रही काम में लगा के सहमीर जहाँ स्वाद परोपबांधा तत्तो सिक्कीर्तेन गुण क्लास आवाज आ रही है। तो तु बंदो स्नादेवा ततो पातेन चलाशयस्य कर्म स्थितिं जन्तुर्नेक भूमिं नयत् यमुकं स च परस्परस्य तं नेत्रभागं हितयोर्भवाब्दौ जिनेन्द्र नौनाविकव्योरिवाक्यः सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तेलाय बालाः सकिता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्त्वदीयाः विशापहारं मणिमोषधानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च भद्यन्ते होना त्वयिमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि चित्तो न किञ्चित् प्रतिभासिनि त्वं देवः कतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगत् विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्या त्रिकालतत्त्वं त्वं वे स्त्रीलोके त्वां स्वामीति संख्यानि यतेर्मीषां बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यं तेन्येऽपि चेद्यास्य मूनपीदं नाकस्य पत्युः परिकर्मरम्यं नागम्य रूपस्य तपोपकारी तस्यैव हेतु स्वसुखस्य भानो रुद्रतश्छत्रमिवावरेण कोपेक्ष कस्त्वं क्वसुखोपदेशः सा चेत् किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासोपवा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्मे यथा तथ्यमवेविचन्ते। बहुत बढ़िया। चलिए संगीता भाभी जी श्लोक का पाठ कीजिए। तुंगात् फलं यत्तत्किञ्चनाच्च प्राप्तं समुद्धान् धनेश्वरादै निरम्भो युच्यमादिवाने कापि निर्याति धुनीपयोदै त्रिलोकसेवानिमाय दण्डं ददेयतीन्द्रो विनेनो तस्य तत्प्रार्तिहार्ये भवता कृतस्यं तत्कर्म योगाद् यदि वा तवास्तु श्रिया परं पश्यति साधु निष्वा श्रीमान् कश्चित् कृपणं त्वदन्या यथा प्रकाशित मंधकारः स्थायी च तेषौ न तथा तमाष्टम् शावृद्धिनी श्वासनिमेषभाजी प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढा किञ्चालिख्य गेह विवर्ति बोध स्वरूप मध्यक्षमवेति लोका तस्यात्मजस्तस्पितेति देवा त्वामेव गायन्ति कुलं प्रकाशे तेद्यापि नन्वाशमेत्यवश्यं पाणौ कृतं हे पुनस्त्यजन्ति
दत्तस्त्रिलोक्यां पट्यो विभूता सुरासुरस्तस्महान् सलाभा मोहस्तैको विरोधुं मूलस्नाशो बलवद्विरोधा मार्गस्तयुको दृश्ये विमुक्ति चतुर्गतीनां गहनं परेणे सर्वमया द्रष्टुमिति स्मरणे प्रेमा कदाचिद्भुजमालुलोका शाभानुनरकस् हविर्भुजोऽम्बा कल्पान्तवातौम्बुनिधो निधिर्विधाता संसारो भोगस्वियोग भावौ विपक्ष पूर्व यक्षदत्ता अजानतस्त्वां नमता फलं यत् तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति हरिण्मणि काचिदिया दधानास्तं तस्य बुद्ध्या बहतो न रिक्तः। अनामिका दीदी जी 28वें नंबर से पढ़िए। प्रस्थस्य वाचस् चतुराकसायि यज्ञस्य देवव्यवहारिमाहु गत्यस्य दीपस्य हीनन्दतत्तं दृष्ट्वा कपालस्य च मङ्गलत्वम् नानार्थमेकार्थे मध्यस्थदुक्तं हितं वचस्ते निगम वक्तुं निर्दोषितां किना विभायन्ति जहरेण मुक्ता सुगम सुनेन। बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग ये पढ़ते हैं तो अच्छी पढ़ते हैं, अच्छी कोशिश करते हैं। एक बार आप लोग YouTube पर निकाल करके अपना सुनना कि आपने जो पढ़ा है वो कैसा पढ़ा है ना, और उसको फिर एक बार बुक से मिला करके पढ़ना, फिर उसमें जो गलती है उसको देख करके पढ़ना। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको अपनी खुद की गलतियां पता लगेंगी, है ना। तो क्या है कि आपको अब एक एक गलती बता नहीं सकते, तो आप लोग क्या करना है यूट्यूब से निकाल करके खुद का सुनना कम से कम, और मैंने क्या पढ़ा है और क्या सही है इसको आप पढ़ना। चलिए 30वां पढ़िए दीदी। न कापि भाक्षां बावर्ते च भक्ते काले वक्चित् कोऽपि तथा नियोगा नापूर्याम्बुन् बुद्धिमित्त युधसु स्वयं हि सिद्धति भेदेति गुणा गंभीरा परमापि सन्ना बहुप्रकारा व्यवस्थवेति दृष्टो मन्ता स्वनेन तेषां गुणो गुणानां किमस्परुस्ते। चलिए आराधना दीदी आप पाठ कीजिए 32वें नंबर से। स्तुत्या परं नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्वा प्रणत्या च ततो भजामि स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं केनापि उपायेन फलं हि साध्यम् ततस्थितिलोकी नगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनंत शक्ति आपुण्य पापं परपुण्य हेतुं नमामहं वन्देयं वन्दितारम् आसाब्धं स्पर्शमं रूपगन्धं त्वं नीरसं तद् विषयाविबोधं सर्वस्य मातारं मन्येत्
जिनेन्द्रिमस्माद् यन्मनुस्त्रिमामि अघाधिमन्तेरिमंसाब्धिलङ्घ्यं निष्किञ्चनं प्रार्थ्यमर्थ्यवद्भिः विश्वस्य पारं तमद्रष्टपारं पतिं जिनानां शरणं व्रजामि त्रिलोकदीक्षा गुरुवे नमस्ते यो वर्धिमानोऽपि निजोन्नतो भूते प्राद्गण्डशैला पुनरधिकल्पा पश्चान्यमेरु कुलपर्वतो भूते स्वयं प्रकाशस्तिवानिसा न बध्यायस्ना बाधितं न लाघवं गौरवमेकरूपं वन्दे विभुं कालकलापमतीतं। बहुत बढ़िया, आपने पढ़ दिया, लेकिन ये वाला श्लोक अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। 36वें नंबर का श्लोक का पाठ बताएंगे एक बार, इजी था। त्रिलोक दीक्षा गुरुवे नमस्ते यो वर्धिमानोऽपि निजोन्नतो भूते प्रागन्धशैला पुनरद्रिकल्पा पश्चान्मेरु कुलपर्वतो भूता। हाँ, अर्थ बताइए दीदी। 3 लोक में जो दीक्षा गुरु होते हैं, जो सबसे महान होते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। वर्धमान भगवान हैं, वो अपने निज के कारण ही, निज बल से ही उन्नत हुए हैं, ना कि छोटे छोटे गुणों के कारण वो वर्धमान नाम पाते हैं। जिस प्रकार की छोटा, वो जो मेरु पर्वत है, वो पहले छोटा पत्थर हो, मतलब छोटा पाषाण हो, उसके बाद वो छोटा पर्वत बना हो, फिर वह कभी कुलाचल पर्वत बना हो, ऐसा नहीं है। मेरु पर्वत तो स्वभाव से ही, मतलब स्वयं में पहले से ही इतना बड़ा अपने आप में स्वयं सिद्ध मेरु ही है। उसी प्रकार भगवान आप भी अपने आप अपने निस्वभाव से ही निजुन्नत हैं, अनंत बलशाली हैं, ना कि आप छोटे मोटे गुणों के कारण आप महान हुए हों। बहुत बढ़िया। भगवान की जो वीर, अतिवीर, सन्मति, ये सब जो उपमाएं हैं, ये छद्मस्त अवस्था की उपमाएं हैं। तो कहते हैं जो छद्मस्त अवस्था की जो ये उपमाएं देखी ना, तो ये तो वर्धमान वाली हैं, पति समय वर्धित। तो कह रहे सांप को हरा दिया, हाथी को वश में कर लिया, इसको वश में कर लिया। तो हे भगवान महावीर, ये वर्धमान पने को धोतक हैं, फिर भी इससे आप महान नहीं हुए हैं। आप तो उस अनंत वीर से महान हुए हैं जो आपके स्वभाव में था, उससे आप जाकर के महान हुए हैं। और एक और बात कहते हैं कि जो भगवान होते हैं वो छोटे मोटे अणुव्रतों को नहीं लेते, वो सीधा महाव्रत अंगीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो महान जो पुरुषार्थ है उसको करते हैं, छोटे मोटे बड़ करके वहां तक नहीं पहुंचते। चलिए अब 37वें नंबर का श्लोक आज अपन को पढ़ना है, चलिए पढ़ते हैं। स्वयं प्रकाशस्य देवानिशावा न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम् नालाघवं गौरवमेकरूपं वंदे विभुं कालकलामतीथम्। जो ये वंदे है, इसको नीचे वाली लाइन में लेना है, ठीक है? ये जो वंदे है, इसको नीचे वाली लाइन में लेंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, यह कहा जा रहा है कि भगवान महावीर आउट ऑफ डेट नहीं है, अप टू डेट हैं। क्या बोला जा रहा है? भगवान महावीर जो हैं वो आउट ऑफ डेट नहीं है, अप टू डेट हैं। आज भी वो अप टू डेट हैं। जितना उनकी उपयोगिता उस समय पे थी, उतने ही उपयोगिता आज भी उनकी है। कह रहे हैं कि भगवान स्वयं प्रकाश है। भगवान के पास कैसा प्रकाश है? स्वयं का प्रकाश है। स्वयं अनंत ज्ञान है, अनंत वीर है, अनंत सुख है। तो भगवान के पास स्वयं का प्रकाश है। दिवा निशावा ना, उनके लिए दिवा, दिवा मतलब होता है दिन, निशा, निशा मतलब होता है रात। अपन बोलते हैं निशाचर प्राणी है, निशाचर प्राणी है। तो निशाचर प्राणी मतलब, निशा मतलब रात, और चर मतलब चरने वाले, रात में चरने वाले निशाचर प्राणी मतलब बिल्ली आदि। तो कह रहे जो निशाचर प्राणी होते हैं, मतलब वो रात में चरते हैं, इसलिए उनको निशाचर प्राणी बोलते हैं।
तो निशा मतलब क्या हुआ, रात। तो भगवान जो है वो दिवा निशा वा ना, उनके लिए दिन की या रात की बाध्यता नहीं है। भगवान महावीर के लिए दिन की या रात की बाध्यता अब नहीं रह गई है ना। क्यों नहीं रह गई? क्योंकि दिन में भी वो अपने अनंत आनंद का भोग करते हैं, रात्रि में भी अपने अनंत आनंद का भोग करते हैं। दूसरी अपेक्षा से बात ली जाए तो दिन में भी उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, और रात में भी जाकर के, जब संधि काल होता है रात में, वो तब भी जाकर उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है। तो भगवान के लिए दिन और रात की कोई बाध्यता नहीं है। समव शरण में जाकर के भी दिन और रात का फर्क ही पता नहीं पड़ता। इतना प्रकाश रहता है रत्न मणियों आदियों का, वहां पे दिन का और रात का फर्क जो होता है वो पता ही नहीं पड़ता। तो कह रहे दिवा निशावाह, इसलिए भगवान क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कह रहे हैं समव शरण में बैठे हुए उन भगवान का स्वयं प्रकाश है। वो भगवान स्वयं इतने प्रकाशमान हैं कि दिन और रात का जो फेर बदल होती है ये पता ही नहीं पड़ता। या भगवान के लिए दिन की और रात की कोई भी क्या नहीं है, कोई भी पराधीनता नहीं है, और आगे कहेंगे बाध्यता नहीं है ना। ना बाध्यता यस्य ना बाधकत्वम, जो किसी से बाध्य नहीं है, कोई जो किसी से बाध्य नहीं है, और जो किसी को बाधक नहीं है। दो बातें, जो किसी से बाध्य नहीं है और जो किसी के बाधक नहीं है। बाध्य नहीं है मतलब भगवान महावीर समय के तो बाध्य होंगे ना, कि भाई अब चलो टाइम हो गया है, संधि काल हो गया है, अब चलो दिव्य ध्वनि खिलाना है, अब तो टाइम हो गया, सौदेरमिंद्र आ गए, चलो। हाँ चक्रवर्ती आ गया क्या? हाँ चक्रवर्ती भी आ गया, चलो अब हाँ वो शार्दुल आ गया, शार्दुल भी, सब लोग आ गए। अरे भगवान एक कम रह गया, कौन कम रह गया? अरे वो आ रहे हैं वो, अरे तो उनको आ जाने दो फिर खिलाएंगे। अरे ऐसा नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकते, तो किसी के लिए बाध्य नहीं है। क्या नहीं है भगवान? किसी के लिए बाध्य नहीं है। 66 दिन तक देवध्वनि नहीं खिली तो नहीं खिली, काल का ऐसा नियोग बना। तो कह रहे वो बाध्य नहीं था। सौदर्मिंद्र बार बार आकर के कहे भगवान देवध्वनि अब तो खिला दो, कब से खड़े हुए हैं, थक गए हैं, कुछ तो करो, जल्दी करो, एक आध बात तो खिला दो, सब लोग इतना कब से इंतजार कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है बिल्कुल भी मन से, थोड़ी सी तो खिला दो। कह रहे बाध्यता नहीं है, भगवान के लिए बिल्कुल भी बाध्यता नहीं होती है। ठीक है ना, बाधकत्वम, ना वे किसी के लिए बाधक बनते हैं, ना वे किसी के लिए बाधक बनते हैं। अब समव शरण में सब लोग आए, अब दिव्य ध्वनि खिलना जब बंद हुई तब सब उठ करके जाने लगे। अरे कभी कभी दिव्य ध्वनि खत्म भी नहीं हुई, दिव्य ध्वनि खिल रही है और लोग बीच में से कदाचित उठ करके जाने लगे, तो भगवान महावीर ये नहीं कहते अरे कैसे आदमी हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती, दिव्य ध्वनि खिल रही है इतनी बढ़िया और तुम उठ करके जा रहे हो। अरे कह रहे हैं कि बाधक नहीं है, जिसको आना है तो आए, जिसको नहीं आना तो नहीं आए। बाधक भगवान महावीर स्वामी किसी के लिए नहीं बनते, है ना। बाधक समझ में आ गया? भगवान का शरीर भी परम औदारिक हो जाता है, स्थूल निगोदिया जीव उसमें से चले जाते हैं, परम औदारिक शरीर। तो कह रहे हैं कि जो भगवान है वो भगवान किसी के लिए बाधक नहीं है, बाधक नहीं होते। वो ना किसी को बाध्य हैं, ना किसी के द्वारा बाध्य हैं, ना बाधक हैं। पहले के जमाने में बंधुआ मजदूर होते थे, आप लोगों को पता हो तो, कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक काम करना ही है, और 10 साल का आपने वो दिया है तो आपको 10 साल तक तो काम करना ही पड़ेगा, आप इसके बाहर भी नहीं निकल सकते। ये बाध्यता। कह रहे भगवान महावीर के सामने ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, या भगवान महावीर के लिए किसी से बाध्यता नहीं है। श्रोताओं से, वक्ताओं से, अन्य जगह श्रोता ये होते हैं कि भाई इतने सारे श्रोता हो तभी हम अपन उपदेश कराएंगे। अपनी क्लास में भी देखो आप 6-7 ही लोग हैं, कम ही लोग हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं कि अरे भगवान महावीर का यह उपदेश है और इसको किसी से बाध्यता नहीं है। 2 लोग सुने, 1 लोग सुने, बाध्यता किसी से नहीं है। ना सुने, आप जाना चाहो जा भी सकते हो, तो कह रहे लेकिन ये बाध्यता किसी से भगवान महावीर स्वामी को नहीं है। ना बाधकत्वम, ना किसी को बाधा पहुंचाते हैं, खुद को बाध्यता नहीं है, दूसरों को बाध्यता नहीं पहुंचाते हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी हैं। एक अब्राहम लिंकन हुए, उनका एक बहुत सुंदर वाक्य है कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, इसके लिए मैं किसी का मालिक बनना भी पसंद नहीं करता। क्योंकि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं ना, तो मैं किसी का गुलाम बनना पसंद नहीं करता, तो मैं किसी का मालिक बनूं ये भी मैं कैसे पसंद कर सकता हूं। तो मैं जब गुलाम नहीं बनना अच्छा लगता मुझे, तो मालिक बनना भी फिर अच्छा क्यों लगे? क्यों? दूसरों को अपने अधीन रखें
तो ये तो वही वाली बात हो गई कि आप तो वो काम करना नहीं चाह रहे और दूसरों से करवा रहे हो, तो वो गलत बात हो गई। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि भगवान जो है वो किसी से बाध्य नहीं है तो किसी को बाधक भी नहीं है। दोनों बातें भगवान के सामने घटित लगती हैं। और कह रहे ना लाघवम ना लाघवम ना गौरवम एक रूपम, भगवान महावीर भगवान आदिनाथ ना लाघवम, बहुत छोटे भी नहीं हैं, बहुत छोटे नहीं हैं, और ना गौरवम, बहुत अभिमान भी नहीं करते, घमंड वाले भी नहीं है। भगवान महावीर स्वामी भगवान आदिनाथ भगवान घमंड वाले और गौरव वाले और लाघव वाले दोनों प्रकार के रूप स्वरूप को धारण नहीं करते। लाघव नहीं है मतलब, लाघव समझते हो आप लोग? लाघव लाघव क्या होता है? लाघव मतलब होता है हीन भावना। हीन भावना, हीन भावना मतलब क्या होता है? हीन भावना, किसी को हीन भावना आती है ना, जो भिखारी होते हैं उनको पैसे पैसे मिले तो ठीक, नहीं मिले तो उनको हीन भावना अपने मन में रहती है। तो कह रहे अरे अभिमान का ही मान के दो रूप होते हैं, एक लाघव और एक गौरव। अभिमान करना ये भी मान है, और अपने ऊपर स्वाभिमान भी नहीं रहना, हीन भावना होना, ये भी मान का रूप ही है। उत्तम मार्दव धर्म के प्रकरण में आदरणीय दादा ने लिखा धर्म के 10 लक्षण में कि मान और लाघवपना मतलब दीनतापना, हीनता और दीनता जो है ये भी मान का ही रूप होती है, ये भी मान का ही रूप है। उसमें लिखा दो बातें कि चाहे व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा वगैरह आ जाए तो व्यक्ति की वो लक्ष्मी जब आती है तो क्या करती है, पीठ में लात मारती है जोर से। जब लक्ष्मी आती है तो क्या करती है, पीठ में जोर से लात मारती है, तो व्यक्ति ऐसा सीधा हो जाता है, और सीधा होने पर अकड़ के चलने लगता है ऐसा, क्योंकि पीठ में लात मारी है उस लक्ष्मी ने, तो सीधे खड़े होकर के सीधे अकड़ कर चलने लगता है। और जब वो लक्ष्मी जाती है तो पेट में लात मार करके जाती है, तो व्यक्ति ऐसा झुक जाता है, ऐसा झुक जाता है। तो कह रहे अरे ये दोनों ही बात, दोनों ही परिस्थिति में व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाता, दोनों ही में उसका अभिमान बोलता है, उसकी हीनतापना बोलता है। लेकिन कह रहे भगवान एक रूपम, आप दोनों में ही एक रूप हैं, आप सदा एक रूप रहते हैं, ना कभी आपको लाघवपना आता है ना कभी आपको गौरवपना आता है। 3 प्रकार के गौरव होते हैं, रस गौरव, रस गौरव, रिद्धि गौरव, और 3 प्रकार के गौरव है ना। विक्रिया ऐसे बोलते हैं। पहला होता है रस गौरव, कि किसी को किसी मुनिराज को किसी की चीज की सिद्धि हो गई कि भोजन में कुछ भी मिले पर वो अपने आप मिष्टान रूप बदल जाता है, तो ये रस गौरव होता है। तो भगवान को घमंड नहीं करना चाहिए कि भाई देखो मेरे लिए तो अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, वो मुनिराजों को घमंड नहीं होता कि मुझे तो अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, ऐसा मुनिराजों को घमंड नहीं होता। गौरव, रस गौरव, रिद्धि गौरव, अनेक प्रकार की रिद्धियां प्रकट हो जाएं फिर भी गौरव प्रकट नहीं करते। और एक और गौरव है ना, वो आप देख लेना। तो कह रहे 3 प्रकार के जो गौरव हैं ये मुनिराजों को नहीं होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं वंदे, ऐसे वंदे, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। विभु, विभु मतलब होता है व्यापक, विभु मतलब क्या होता है, व्यापक। आकाश कैसा है, आकाश का एक नाम है विभु, विभु मतलब होता है व्यापक है, सर्वत्र है, उससे ज्यादा कहीं कुछ आपको नहीं मिलने वाला, सर्वत्र आकाश है। ठीक है, और कह रहे काल, काल कलाम अतीतम, काल कला, काल की कितनी कलाएं होती हैं कि 3 कला होती हैं। कौन कौन सी कला होती है, कला मतलब किरण, कला, तो कौन कौन सी होती है, भूत वर्तमान भविष्य, ये काल की जो कलाएं हैं इन कला से अतीतम, अतीत हैं, अतीत है मतलब उससे पार हो गए हैं, भूत भविष्य और वर्तमान से पार हो गए हैं। कौन, भगवान आदिनाथ भगवान महावीर स्वामी। अब कहते हैं कि भाई काल से पार होना ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि काल के अलावा तो अकाल में थोड़ी ना व्यक्ति रहेगा, वो भूत में ही रहेगा, वर्तमान में। अरे कह रहे हैं यद्यपि भूत में आदिनाथ भगवान हो गए फिर भी उनके जो सिद्धांत हैं वो वर्तमान में भी उतने ही अप टू डेट हैं, और अनंत काल बाद भी उतने ही उनके सिद्धांत वही के वही रहेंगे, इसलिए वो काल से अतीत हैं। मैं, वो कालांजय हैं, काल के द्वारा जय को प्राप्त कर लिए गए हैं। जैसा एक होता है ना मृत्युंजय, है ना, वैसे होता है कालांजय, काल को जिसने काल पे जीत प्राप्त कर ली है वो कालांजय होते हैं, है ना। मृत्यु पे जिसने विजय प्राप्त कर ली वो मृत्युंजय, काल पे जिसने विजय प्राप्त कर ली वो कालांजय, काल को काल पे विजय प्राप्त कर ली। तो ऐसे भगवान हमारे कौन हैं,
काल का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, कभी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे पंचम काल हो चाहे कोई भी काल हो, काल का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार की बात इस वाले श्लोक में यहाँ पे कही गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? फिर से देखिए एक बार। स्वयं प्रकाश है, भगवान के पास स्वयं का प्रकाश है, ठीक है। और दिशा निशा दिवा निशावा ना, उनके लिए दिन की और रात की कोई बाध्यता नहीं है, ना वो बाधित होते हैं ना वो किसी को बाधा देते हैं। ना लाघवम, तीन प्रकार उनको, ना लाघव है, ना हीन भावना है, ना गौरव, ना अभिमान का भाव है। गौरव तीन प्रकार के, कौन कौन से देखा अपन ने? पहला देखा रस गौरव, रस गौरव, दूसरा देखा रिद्धि गौरव, और तीसरा देखा साता गौरव। क्या होता है तीसरा? साता गौरव। किसी को साता वेन्य का उदय है, अच्छी सब सुविधाएं हैं, अच्छी पिशी है, अच्छे कमंडल है, तो ऐसा व्यवहार नहीं करते हमारे पास तो अच्छे हैं, नए हैं, तुम्हारे पास तो पुराने, ऐसा कभी अभिमान का भाव नहीं करते। साता, सब प्रकार की सुविधाएं हैं कभी कदाचित मुनिराज को, फिर भी उस पर घमंड नहीं करते। रस गारव, रिद्धि गारव और साता गारव, इस प्रकार का उनको अभिमान का भाव नहीं होता। ऐसे हमारे भगवान हैं, उनको हीनता और दीनता का भाव नहीं होता, दोनों में एक रूपम। हमारे भगवान नग्न दिगंबर रहते हैं, यथा जात रूप धर्म के पालक हैं। कोई आकर के उनकी कदाचित निंदा करे कि आप तो नग्न हैं, और करते ही हैं अन्नमति लोग, है ना, लेकिन कह रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भगवान, उनको हीनता की भावना नहीं आती, गौरव, उनको गौरव की भावना नहीं आती, कभी भावना नहीं आती। गर्दर आदि भी उनका बहुमान करें फिर भी उनको गौरव की भावना नहीं आती। वंदे, वंदे, मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ। विभुम, विभुम मतलब व्यापक हैं, जो सर्वत्र हैं, ज्ञान के द्वारा सर्वत्र व्यापक है। काल कला, काल कथा, काल कलाओं के द्वारा उनको पार नहीं पाया जा सकता। अतीतम, अतीत से भी वे पार हैं। इस प्रकार की बात यहाँ पे कही गई है। आगे आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। चलिए अर्थ करवाते हैं, एक बार श्लोक का पाठ करते हैं, फिर आप लोगों से अर्थ करवाएंगे। स्वयं प्रकाशस्य दिवानिशावा, न बाध्यता यस्य न बाधकत्वम्, न लाघवं गौरवमेकरूपम्, वन्दे विभुं कालकलामतीथम्। चलिए अर्थ कीजिए संगीता भाभी जी। श्रियं प्रकाशस्दिवानिशावा, नावद्यतायश्च नाबाधकत्वं, नालाघवं गौरवमेकरूपं, वन्दे विभुकालकलामतीतम्। हे भगवान, आप स्वयं में प्रकाशमान है, आपको रात्रि और दिन का कोई बाध्यता नहीं है, ना आप किसी से बाधित होते हैं ना किसी को बाध्य करते हैं। आप लाघव, आप में कोई हीन भावना नहीं है, आप गौरव से गौरव भी नहीं है, आप एक रूप है। आप ऐसे आदिनाथ भगवान को वंदना करता हूँ। आप काल से आने की, काल से अतीत हो गए हैं। हे प्रभु, आप काल से अतीत हो गए हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको बाध्यता नहीं है, ना आप किसी को बाधक हैं ना किसी के द्वारा बाधित होते हैं, ना। चलिए अनामिका दीदी जी, बढ़िया। स्वयं प्रकाशस्य दिवानिशावा, न बाधिताय सा न बाधकत्वं, न लाघवं गौरवमेकरूपं, वन्दे विभुं कालकलामतीतम्। स्वयं प्रकाशमय जिस प्रभु को रात दिवस नहीं रोक सका, लाघव गौरव भी नहीं जिसको बाधक होकर टोक सका। एक ही रूप जो रही निरंतर, काल कला से सदा अतीत, भक्ति भार से झुक कर उसकी करूं वंदना परम पुनीत। अर्थात स्वयं प्रकाश, प्रकाश मतलब आप स्वयं प्रकाशित हैं, ना आप इतने प्रकाशित हैं कि आपको ना दिन और रात की कोई कुछ भी नहीं है।
कि जिस प्रकार दिन भी इतना प्रकाश नहीं होता, इस प्रकार आपका समूसरण और आप इतने प्रकाशवान है कि दिन की प्रकाश भी कुछ भी नहीं लगती और ना रात भी। और आप किसी के द्वारा आप बाद भी नहीं है और बाधिकता भी नहीं है, मतलब आप किसी के बाद नहीं है। आपकी दिन रोशनी जब खिलनी होगी तभी खिलेगी और आप किसी में बाधक भी, आप किसी के बाधक भी नहीं है, रोक टोक करने वाले भी नहीं है। और ना लाघवन, और आप ना ही छोटे हैं और न आपका गौरव, और ना ही आपका गौरव बहुत महान है। ऐसे आप अभिमानी भी नहीं हैं और आप छोटे भी नहीं, आप एक रूप हैं। आप गौरव का, ऐसे बन आप लाभ गौरव 3 प्रकार के हैं। नहीं करते। भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आप गौरव का और लाघव का अनुभव नहीं करते। आप गौरव नहीं है, ऐसा नहीं, गौरव तो है ही, भगवान तो महान गौरव के धनी है, लेकिन वो हाँ अपने ऊपर घमंड नहीं करते। हाँ, आप नहीं कहते। गौरव 3 प्रकार की बताई हुई है आपने, एक रस गौरव, एक एक है रिद्धि गौरव और एक साता गौरव। इस प्रकार के आपने 3 गौरव बताए हुए हैं। बंदे, ऐसे में बनना करता हूँ विवन मतलब सर्वत्र और कालों, और तीनों कालों में भी आप सर्वत्र सर्वत्र हैं, मतलब ऐसा नहीं है आपको कोई काल की सीमा भी नहीं है। ऐसे भगवान को मैं वंदना करती हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए आराधना दीदी जी श्लोक का पाठ कीजिए। स्वयं प्रकाशति दीपानि सावा न बाधिता यस्य न बाधित्वं न लाभवम्। स्वयं प्रकाशति दीपानि सावा न बाधिता यस्य न बाधकित्वं न लाघवं गौरवमेकरूपं वन्दे विभुं कालिकलामतीतम्। स्वयं प्रकाशमानि जिस प्रभु को रात्रि दिवस नहीं रोक सका, राघव गौरव भी नहीं जिसको बाधक होकर टोक सका। एक रूप जो रहे निरंतर काल कला से सदा अतीत, भक्ति भार से झुककर उसकी करूं वंदना परम पुनीत। अर्थात हे भगवान, आप स्वयं से ही प्रकाशमान हैं, अर्थात आपके पास स्वयं का प्रकाश है। आपके लिए दिन और रात्रि की कोई भी बाधा नहीं है। आप ना किसी को बाधा देते हैं, ना आपको कोई बाधा दे, मतलब आप किसी से बाध्य भी नहीं है और आप किसी को बाधक भी नहीं है। आप ऐसे प्रकाशमान तत्व हैं। ना लाघवम गौरव में रूपम, अर्थात ना आप लघुता का अनुभव करते हैं और ना आप गौरव का अनुभव करते हैं। आप लघुता और गौरव, घमंड में और हीनता दोनों में ही आप एक रूप रहते हैं। अर्थात तीन, आपकी कोई स्तुति करे, आपकी कोई निंदा करे, आप इससे प्रभावित नहीं होते। आप तो दोनों ही अवस्थाओं में एक रूप रहते हैं। विभुम मतलब आप सर्वव्यापक हैं और काल कला मतलब काल की कलाओं से आप अतीत हैं। अर्थात आपको कि आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही कालों में सर्वत्र व्याप्त हैं। आपको कलाओं, काल रूपी कला की कोई बाध्यता नहीं है, आप इससे अतीत हैं। ऐसे भगवान में को मैं नमस्कार करता हूँ, उनकी मैं वंदना करता हूँ।
अन्व्यर्थ। स्वयं प्रकाश से ऐसा स्वयं प्रकाशमान रहने वाली, जिसकी दिवा निशावा दिन और रात की तरह ना बाध्यता और ना बाधितम, ना बाध्यता है और ना बाधकपना भी, इसी प्रकार जिनकी ना लाघवम गौरव ना लाघवे ना गौरव भी, उन एक रूप रहने वाले और काल कलाम अतीतम क्षण आदि कला काल की पर्याय से रहित अर्थात अंतर रहित विभुम वंदे परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। भावार्थ। स्वयं प्रकाशमय पदार्थ के पास जिस प्रकार रात और दिन का व्यवहार नहीं होता, उसी प्रकाश के अभाव को रात कहते हैं और रात के अभाव को दिन कहते हैं। जो हमेशा प्रकाशमान रहता है, उसके पास अन्य का ना होने से रात का व्यवहार नहीं होता, और जब रात का व्यवहार नहीं होता तब उसके अभाव में होने पर होने वाला दिन का व्यवहार भी नहीं होता। उसी प्रकार आप में भी बाधकता और बाधक का व्यवहार नहीं है। आप किसी को बाधा नहीं है पहुंचाते, इसलिए आप में बाधकता नहीं है, और कोई आपको भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, इसलिए आप बाध्य नहीं है। जिसमें बाधक का व्यवहार नहीं है, उसमें बाधकता का भी व्यवहार नहीं होता, और जिसमें बाधकता का व्यवहार नहीं होता, उसमें बाध्य का व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों धर्म परस्पर में साक्षेप हैं। उसी प्रकार आप में ना लाघव ही है और ना गुरुत्व ही, दोनों सापेक्ष धर्म से रहित हैं। आप अगुरु लघु रूप हैं। हे भगवान, आप समय की मर्यादा से भी रहित हैं, अर्थात अनंत काल तक ऐसे ही रहे आवेंगे। ये आवाज नहीं आ रही। अच्छा, संगीत भाभी क्या अनुवाद पढ़िए। पढ़ना है भैया? हाँ, अनुवाद पढ़िए। आपकी आवाज नहीं, मेरी आवाज नहीं आई आप लोगों को? हाँ, अभी आ नहीं रही थी। अच्छा, स्वयं प्रकाश यानी कि स्वयं प्रकाशमान रहने वाले, जिसके दिवा निशावा दिन और रात की तरह ना बाध्यता ना बाधक, ना बाध्यता है और ना बाधक पना भी, इसी प्रकार जिनके ना लाघवम गौरव ना लाघव है ना गौरव भी, उन एक रूप रहने वाले और काल कला अतीतम क्षण आदि काल की पर्याय से रहित अर्थात अनंत रहित विभु वंदे परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। आपको समझ में आता है ना, बाधक और बाध्य। ये दीवाल है और हम जा रहे हैं और दीवार से लग गए, तो ये जो दीवाल है ये क्या हुई? ये बाधक हुई। और हम क्या? बाधक है ना। तो जो बाध्य है, मतलब जो बाधक के द्वारा घाता जाता है वो बाध्य, और जो रोकने वाला है वो बाधक। ठीक है, चलिए अमिता जी श्लोक पढ़िए, अर्थ कीजिए। स्वयं प्रकाशस्य दिवा निशावा नाबाध्यता यस्य न बाधिकत्वं नालाप्यवङ्गोरभिमेकरूपं वन्दे विभुं कालकलामतीतं। जैसे भगवान आप स्वयं प्रकाशमान हैं, आपके पास दिन और रात का भेद नहीं है। जैसे आप ना किसी को बाधा पहुंचाते हैं और ना ही किसी को बाधक बनते हैं। हे भगवान, ना ही आप बहुत छोटे रूप हैं, आप में हीनता का भी भाव नहीं है, और ना ही आप बहुत गौरव वाले हैं, परंतु आप में बिल्कुल भी अहम नहीं है। आप हमेशा एक रूप रहते हैं। हे भगवान, आप बहुत
व्याप्त हैं और आप काल की तीनों कलाओं से अतीत हैं। इनमें से भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, स्वयं प्रकाशस्य देवानिशावा न बाध्यता यस्य न बाधकत्वं न लाघवं गौरवमेकरूपं वन्दे विभुं कालकलामतीतं। मतलब धनंजय कवि कितनी बढ़िया स्तुति करते हैं। भगवान के पास ना लाघव है, ना गौरव है, ना भगवान के पास, भगवान कला के द्वारा बाध्य नहीं है, भगवान काल के द्वारा बाधित नहीं है, उनके पास खुद का प्रकाश है, इसलिए दिन का और रात का भेद नहीं होता। वो तो हमारे पास खुद का प्रकाश नहीं है, इसके लिए हमें सूरज और चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है। और सोचो, अपन सबके पास अपना अपना प्रकाश होता तो किस सूरज की आवश्यकता पड़ती? क्यों पड़ती आवश्यकता? नहीं पड़ती ना। तो वो कह रहे हैं भगवान के पास खुद का इतना प्रकाश है कि भगवान कोटि सूर्य समप्रभा है ना, कोटि चंद्र समप्रभा। तो भगवान के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार आज अपन ने ये वाला श्लोक देखा। अब हमारे 3 और श्लोक बचे हुए हैं, 38, 39, 40, इतने से श्लोक बचे हुए हैं। इसके बाद हमारा विशाल स्त्रोत पूरा हो जाएगा। चलिए जनवारी स्तुति कीजिए, मैं करता हूँ। चलिए हाथ जोड़ ले सभी लोग। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। बोले चिन्वाड़ी माता की जय हो, पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र देव की।